और अब बात होगी नागौर संसदीय क्षेत्र की। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में नागौर संसदीय क्षेत्र में अब तक हुए चुनाव में मिर्धा परिवार का दबदबा रहा है। पिछले 18 चुनाव में सबसे ज्यादा 9 बार इस परिवार के सदस्यों ने बाजी मारी है। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री नाथूराम मिर्धा ने सर्वाधिक यानी 6 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। आगामी 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव में मिर्धा परिवार के सदस्य और नाथूराम मिर्धा की पोती और पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा फिर से चुनाव लड़ रही हैं। यहां उनका मुकाबला पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें शिकस्त देने वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रालोपा के संयोजक हनुमान बेनीवाल से है। हालांकि ज्योति मिर्धा ने पिछला चुनाव कांग्रेस से लड़ा था और इस बार वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आई हैं और भाजपा प्रत्याशी के रूप में यहां से फिर से चुनावी मैदान में हैं। नागौर सीट पर पिछली बार हुए चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने भाजपा के साथ गठबंधन किया था और इसके बाद चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंचे थे, लेकिन बाद में उन्होंने गठबंधन को तोड़ लिया और वो गत विधानसभा में खींवसर से फिर रालोपा उम्मीदवार के रूप में विधायक चुने गए और अब उनका विपक्ष के इंडिया गठबंधन के साथ गठबंधन हुआ है। कांग्रेस ने इसलिए ये सीट हनुमान बेनीवाल के लिए छोड़ दी। नागौर में अब तक एक उपचुनाव सहित 18 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और इन चुनाव में मिर्धा परिवार के नाथूराम मिर्धा साल 1971 और साल 1977 में कांग्रेस और साल 1980 में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। इसके बाद वो साल 1984 में अपने ही परिवार के सदस्य और कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास मिर्धा से चुनाव हार गए। फिर नाथूराम मिर्धा ने साल 1989 में जनता दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने साल 1991 में फिर कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर 5वीं बार वो लोकसभा पहुंचे। साल 1996 के चुनाव में वो एक बार फिर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में 6ठी बार सांसद बने। उनके निधन के बाद साल 1997 में हुए उपचुनाव में उनके पुत्र भानु प्रकाश मिर्धा ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। ये मिर्धा परिवार की 8वीं जीत थी और इसके बाद वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में ज्योति मिर्धा चुनाव मैदान में उतरी और कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल करके पहली बार लोकसभा पहुंची। मिर्धा परिवार की जीत 9वीं जीत थी। नागौर संसदीय क्षेत्र में अब तक हुए चुनाव में सर्वाधिक 11 बार कांग्रेस ने जीत हासिल कर अपना दबदबा बनाया, जबकि भाजपा ने 3 बार, स्वतंत्र पार्टी ने 2 बार, जनता दल और रालोपा ने एक बार चुनाव जीता। इनमें साल 1952 के पहले चुनाव में स्वतंत्र पार्टी के जीडी सोमानी, वर्ष 1957 कांग्रेस के मथुरा दास माथुर, 1962 में कांग्रेस के एसके डे, साथ ही 1967 की बात करें तो स्वतंत्र पार्टी के एनके सोमानी, 1998 और 1999 में कांग्रेस के राम रघुनाथ चौधरी ने जीत दर्ज की। 2004 में भाजपा के भंवर सिंह डांगावास और 2014 में सीआर चौधरी ने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उल्लेखनीय यह भी है कि इस बार चुनाव में ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल के अलावा बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के गजेंद्र सिंह राठौर, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर के और अभिनव राजस्थान पार्टी के अशोक चौधरी के साथ ही 4 निर्दलियों सहित 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इस चुनाव में ज्योति और बेनीवाल के बीच कड़ा मुकाबला होने के आसार हैं। पिछले लोकसभा चुनाव की अगर हम बात कर लें तो पिछली बार की तुलना में इस बार के समीकरण काफी बदल गए हैं। दोनों ओर से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के चेहरे भले ही वही हैं, लेकिन उनकी भूमिका बदल गई है। भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा पिछली बार कांग्रेस की प्रत्याशी थी, जबकि हनुमान बेनीवाल पिछली बार एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार थे। पिछली बार हनुमान बेनीवाल ने ज्योति मिर्धा को 1,81,000 वोटों से पराजित किया था, जबकि 2014 की बात करें तो चुनाव में भाजपा उम्मीदवार सीआर चौधरी ने ज्योति मिर्धा को 75,000 मतों से शिकस्त दी थी। इस बार दोनों प्रत्याशियों ने अपने अपने दल भी बदल लिए हैं। ज्योति मिर्धा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हो गई थी और इसके बाद भाजपा ने पहले उन्हें नागौर विधानसभा का प्रत्याशी बनाया और अब उन्हें नागौर लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि हनुमान बेनीवाल ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर एनडीए से गठबंधन तोड़ लिया और इस बार के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। इसके बाद अब वो कांग्रेस और आरएलपी के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में है।